परम आदरणीय पहले मंगलाचरण बोल लूं थोड़ा सा। सत्यम बोधमयम नररूपममलम प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम रत्नमंडित शुभ्रमुक्तम श्वेताम्रे शोभितम मुक्तामाल विभूषितम च हृदय सिंहासने संस्थितम भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सतगुरु नौम्यहम् श्री सतगुरु नौम्यहम् बंधु चरण सरोज गुरु मधुमंगल आगार यही सेवत नर होत है भव सागर से पार। सब धरती कागद करूं लेखनी सब बन राय सात समंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता लेखने सब बन रहे सात समंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा ना जाए। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव और कछु ना चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाहीं। मन मंदिर में विराजमान श्री सतगुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को अपनी रचना को पवित्र करने के लिए अपने ध्यान को श्री गुरु चरणों में जोड़ने के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए प्रेम सहित ऊंचे स्वर में जयकारा बोलेंगे। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, नगले निवासी भगवान की, अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की धन्यवाद। परम आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट रूहानियत के शहंशाह दया के सागर श्री सतगुरु स्वरूपानंद जी महाराज नंगली निवासी भगवान जी के पावन श्री चरण कमलों में विराजमान भक्तिमय गुरुमुख भाई बहनों बुजुर्गों प्यारे बच्चों, हमारे पिछले जन्मों जन्मों के जो कर्म है वे ही हमारे सुख दुख का कारण बनते हैं। पिछले जन्मों में यदि हमने पुण्य कमाए हैं तो इस जन्म में हम सुखी होंगे और यदि पिछले जन्म में हमने पाप किए हैं तो दुख उठाना पड़ेगा। ये कलयुग है, इसमें यदि हम ठगी करते हैं चालाकी करते हैं तो उसका फल तुरंत इसी जन्म में मिल जाता है। जो भी हमारे परिवार में पुत्र पुत्री पोता पोती भाई बहन दामाद बहू बनकर आते हैं, इनके साथ हमारा पिछले जन्मों का कुछ हिसाब किताब होता है। यहां तक कि हमारे मकान में गौशाला में पशुशाला में जो भी कीड़े मकोड़े पशु हमारे पास होते हैं गाय बैल भैंस आदि, ये सब अपने पिछले कर्मों का हिसाब चुकता करने के लिए हमारे संपर्क में आते हैं। हमारे घर में बहू बेटा बेटी दामाद बनकर आते हैं। आखिर कौन आते हैं जिसका हमारे साथ कर्मों का लेना देना होता है, वही लोग आते हैं। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएंगे। साध संगत जी, एक छोटा सा वृत्तांत सुनाता हूं मैं आपको कि एक फौजी था।
उसके माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, शादी नहीं हुई थी, तो बीवी बच्चे भी नहीं थे। अकेला ही कमा कमा के फौज में पैसे जमा करता रहा, क्योंकि वो अकेला था परिवार में, तो कोई और था नहीं, इसलिए फौजी के जो खर्चा था वो भी नहीं के बराबर था, खर्चा होता ही नहीं था। इसलिए फौजी को जो भी पगार मिलती, तनख्वाह मिलती, जमा करवा देता था। थोड़े ही दिनों बाद क्या हुआ कि एक सेठ जी से, जो फौज में ही माल सप्लाई करते थे, ठेकेदार थे, उनसे उस फौजी का परिचय हो गया। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई, फौजी और ठेकेदार की दोस्ती हो गई। तो सेठ जी ने फौजी से कहा कि जो तुम्हारे पास पैसा है, तुम उस पैसे को मुझे दे दो, मैं वो पैसा अपने कारोबार में लगाऊंगा, तो तुम्हारा पैसा भी बढ़ जाएगा, दुगना हो जाएगा, मेरा कारोबार भी बढ़ जाएगा, इसलिए तुम वो पैसा मुझे दे दो। तो फौजी ने सेठ जी को अपना जमा पैसा दे दिया। सेठ जी ने भी वो पैसा अपने कारोबार में लगा दिया, तो सेठ जी का कारोबार भी खूब फलने फूलने लगा, कारोबार बढ़ गया, कारोबार चमक गया, खूब कमाई होने लगी। और थोड़े ही दिनों के बाद क्या हुआ कि फौज में लड़ाई शुरू हो गई, और उस लड़ाई में जो फौजी को घोड़ी मिली थी, वो घोड़ी जो है थोड़ी बिगड़ैल घोड़ी थी, उस पर चढ़कर फौजी जो है लड़ाई लड़ने गया, तो घोड़ी इतनी खराब थी कि फौजी जितनी जोर से लगाम खींचता, उतनी ही तेज वो दुश्मन की तरफ भागती थी, पूरी रफ्तार से भागती थी। तो भागते भागते घोड़ी जो है दुश्मनों के एरिया में खड़ी हो गई, उनके बीच पहुंच गई, दुश्मनों के बीच पहुंच गई। तो दुश्मनों ने फौजी पर वार किया और फौजी वहीं पर मर गया, घोड़ी भी मर गई, फौजी भी मर गया और उसकी घोड़ी भी मर गई। तो जब सेठ जी को ये पता चला, मालूम हुआ कि फौजी तो मर गया, तो सेठ जी बहुत खुश हुए, क्योंकि फौजी का कोई वारिस तो था नहीं। अब ये पैसा देना किसको, अब पैसा भी सेठ का हो गया, कारोबार और चमक गया, पैसे वापस लेने वाला कोई रहा नहीं। तो सेठ जी बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए, फूले ना समाये। तो साध संगत जी समय बीतता गया, और कुछ समय बाद सेठ जी के घर में एक लड़का पैदा हो गया। तो अब तो सेठ जी और भी ज्यादा खुश हुए कि भगवान की मुझ पर बड़ी दया है, बड़ी कृपा है, खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी बढ़ गया, बेटा भी हो गया, और पैसे लेने वाला फौजी भी मर गया। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। लड़का बचपन से ही बहुत होशियार था, पढ़ाई लिखाई में तेज था, समझदार था, बिल्कुल सेठ की तरह ही होशियार था। तो सेठ जी ने भी उसे खूब अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया, खूब खर्चा उसकी पढ़ाई लिखाई पर किया। जब लड़का पढ़ लिख कर बड़ा हो गया, तो सेठ जी ने सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी करा देता हूं। तो सेठ जी ने लड़की की शादी बड़े धूमधाम से की, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। शादी करते ही घर में बहू रानी आ गई। अब सेठ जी ने सोचा कि चलो लड़के की शादी भी हो गई, अब तो पूरा कारोबार संभालेगा। लेकिन साध संगत जी अभी कुछ ही दिन हुए थे, आराम से बीते थे, कि अचानक लड़के की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी कभी डॉक्टर के पास, तो कभी हकीम के पास, कभी वैद्य के पास। तो डॉक्टर जो दवाई दे रहे थे वो दवाई असर नहीं कर रही थी। लड़के की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, और सेठ जी का पैसा भी बर्बाद हो रहा था, और बीमारी भी बढ़ती जा रही थी। लाइलाज बीमारी हो गई, रोग नहीं कट रहा था, पैसा खूब लग रहा था। और अब अंत में डॉक्टर ने सेठ जी से कह दिया कि तुम्हारे लड़के को लाइलाज मर्ज हो गया है, इसको अब असाध्य रोग हो गया, ये लड़का अब 2-3 दिन में मर जाएगा।
तो डॉक्टरों के इस तरह जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर अपने लड़के को लेकर रोते हुए अपने घर की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में एक आदमी मिल गया। उसने कहा कि सेठ जी क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो। तो सेठ जी ने कहा कि ये मेरा जवान इकलौता लड़का है, मैंने सोचा था कि बुढ़ापे में मेरी मदद करेगा। अभी इसकी शादी हुए थोड़े ही दिन हुए हैं कि ये बीमार हो गया। मैंने इसके लिए, इसके इलाज के लिए खूब पैसा लगा दिया, पानी की तरह पैसा बहा दिया। जिसने जितना मांगा उसे उतना ही दिया, लेकिन आज तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया, इसे लाइलाज मर्ज हो गया है, अब इसे घर ले जाओ, ये 2-3 दिन में मर जाएगा। तो उस आदमी ने कहा, अरे सेठ जी तुम क्यों इतना दिल छोटा कर रहे हो, मेरे पड़ोस में ना एक वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया, खाकर मुर्दा भी कहते आकर खड़ा हो जाता है, तो जल्दी से तुम वैद्य जी से दवा ले आओ। तो सेठ जी दौड़कर वैद्य जी के पास गए, 2 आने की एक पुड़िया ले ली, वहां से पुड़िया लाकर लड़के को खिलाई, और जैसे ही लड़के ने पुड़िया खाई उसी क्षण तत्क्षण वह लड़का मर गया। लड़का मर गया तो सेठ सेठानी दोनों जोर जोर से रो रहे हैं, बहू भी रो रही है, पूरा गांव रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि बहुरानी और सेठ जी की भरी जवानी में कमर टूट गई, सब लोग रो रहे थे। तभी एक महात्मा जी वहां आए, उन्होंने कहा, भाई क्यों रो रहे हो, क्या हुआ। तो लोग बोले, महात्मा जी सेठ का ना एक जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब लोग रो रहे हैं, सब दुखी हैं। तो महात्मा जी बोले कि सेठ जी अब रोना क्यों। सेठ जी ने कहा, महाराज जिसका जवान बेटा मर गया वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा। तो महात्मा बोले, और उस दिन तो आप बड़े खुश थे। तो सेठ जी ने कहा कि किस दिन। महात्मा बोले कि फौजी ने जिस दिन तुम्हें पैसा दिया था उस दिन। तो सेठ जी ने कहा कि हाँ, मैंने कारोबार के लिए पैसा लिया था, तो खुश तो था ही। तो महात्मा बोले कि और उस दिन तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो सेठ जी ने कहा कि किस दिन। तो संत महात्मा बोले, अरे सेठ जी जिस दिन फौजी मर गया था तो तुमने सोचा कि अब पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, अब कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, बहुत खुश थे तुम। तो सेठ जी ने कहा, हाँ महात्मा जी खुश तो था। तो महात्मा बोले कि और उस दिन तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना ही ना था, पता नहीं कितनी मिठाइयां बांटी गई। तो सेठ जी ने कहा कि किस दिन। तो महात्मा बोले, अरे जिस दिन तुम्हारे घर लड़का हुआ था। तो सेठ जी ने कहा, महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुशी मनाते हैं, सब खुश होते हैं, इसलिए मैं भी खुश हो गया। तो महात्मा बोले, उस दिन तो खुशी से तुम्हारे पैर जमीन पर भी नहीं पड़ रहे थे। सेठ जी ने कहा कि किस दिन। महात्मा बोले, अरे जिस दिन तुम्हारा बेटा ब्याहने गया था, तुम बेटा ब्याहने जा रहे थे। सेठ जी ने कहा, महाराज बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, मैं भी खुश हो गया था। तो महात्मा बोले, तो जब तुम इतनी बार खुश हो गए तो अब जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो। तो सेठ जी ने कहा कि महाराज ये जरा सी बात लग रही है आपको, मेरा तो जवान बेटा मर गया और आप कह रहे हैं कि ये जरा सी बात है। तो महात्मा बोले, अरे सेठ जी वही फौजी पैसा लेने के लिए तुम्हारा बेटा बनकर आया था, पढ़ाई लिखाई में, खाने पीने में, पहनने में, शौक में, श्रृंगार में जितना लगना था पैसा लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया, और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने बच गए थे तो वो वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेन देन पूरा हुआ। तो सेठ जी ने कहा, चलो हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ तो जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन ये जो जवान बहुरानी है घर में रो रही है, जवानी में ही इसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया,
उसका क्या जुर्म था, उसका क्या कसूर है कि उसके साथ ऐसा गुनाह हुआ। तो महात्मा जी बोले कि ये वही घोड़ी है जिसने जवानी में फौजी को धोखा दिया था, इसलिए इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। यही कर्म का फल है। सभी अपने अपने कर्मों का लेन देन पूरा करने के लिए आते हैं और हिसाब किताब पूरा होते ही वापस चले जाते हैं। साथ संग जी, हम अपने बुरे कर्मों की वजह से ही दुख उठाते हैं। नानक दुखिया सब संसार, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी केवल सतगुरु के दास। सब कर्मों का खेल है। अपने कर्मों के लिए हम किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते। जो हमने बोया है वही हम काट रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। कि जो जैसा करेगा भाई वैसा ही फल पाएगा। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, दोष ना देऊं किसे दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए अवर जना। सासंग जी, इस दुनिया में आकर हम जो जो कर्म करते हैं, अच्छे हों बुरे हों, उन सब का नतीजा भुगतने के लिए देह के बंधनों में आना पड़ता है। हम जो कुछ बोएंगे वही तो काटेंगे। अगर हम मिर्च की पौध लगाते हैं तो मिर्च की ही फसल इकट्ठी करने जाएंगे। अगर कोई आम का पौधा लगाता है तो वह आम के फल खाने का हकदार होता है। अगर नेक कर्म करते हैं तो सेठ साहूकार बनकर आ जाएंगे। बहुत ही ज्यादा पुण्य के काम करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्ग या बैकुंठ तक चले जाते हैं। ये सब भोग योनियां हैं। पुण्य खत्म होते ही, क्षीण होते ही फिर हमें मृत्यु लोक में आना पड़ता है। मैंने संत महात्माओं से सुन रखा है कि जब कोई पुण्य आत्मा स्वर्ग में वैकुंठ में जाती है तो वहां पर देवी देवता जो है उसका स्वागत करते हैं ताजे फूलों की माला से, खुशबू वाले फूलों की माला उसके उस पुण्य आत्मा के गले में डाली जाती है। और जब तक उसके पास पुण्य है तब तक वो आत्मा वहां मौज से रहती है, मजे में रहती है। लेकिन जैसे ही पुण्य खत्म होते हैं, पुण्य क्षीण होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, उसके गले में जो डाली हुई माला है उसके फूल सूखने लग जाते हैं, मुरझाने लग जाते हैं, तो वो आत्मा खुद ही समझ जाती है कि अब मेरे जो पुण्य है वो खत्म हो गए, मुझे दोबारा से फिर मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, इस पृथ्वी लोक में आना पड़ता है दोबारा से। तो 84 के इस जेल खाने में आना ही पड़ता है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं फिर तो नरक और 84 हमारे लिए हमेशा तैयार ही रहते हैं। नरक के दरवाजे तो हमेशा खुले ही रहते हैं। स्वामी जी महाराज समझाते हैं, कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना भरना। सहजोबाई एक बड़ी कमाई वाली संत हुई है, उनका क्या कहना है, पशु पंछी नर सुर असुर जलचर कीट पतंग, सब ही उत्पत्ति कर्म की सहजो नाना रंग। कि क्या राजा क्या प्रजा, अमीर गरीब औरत आदमी, हम सब दुनिया के जीव कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। इन कर्मों के कारण जिस जून में जाकर जन्म लेना पड़ता है उसमें बैठकर दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती है। सासंग जी, उस मालिक से बिछुड़कर हम किसी भी योनि में, किसी भी जून में कभी भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सकल जीव जग दीन दुखारी। कि अगर मनुष्य चोले में आकर भी हम इस संसार में सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते तो फिर किस चोले में, किस जून में हम सुख शांति प्राप्त कर सकेंगे। संत महात्मा उपदेश देते हैं कि इस दुनिया में कभी किसी को हमेशा के लिए
सुख और शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि यह दुनिया सुख और दुख का घर है, पुण्य और पाप की नगरी है। हम अपने पुण्यों और पापों के कारण ही यहां आकर सुख और दुख भुगत रहे हैं। सासंग जी, केवल संत महात्मा ही हमें संसार के इस सुख दुख से छुटकारा दिला सकते हैं। संत महात्मा परमात्मा के भेजे हुए वे फरिश्ते हैं जिनके पास संसार से निकलने की, इस 84 के जेल खाने से निकलने की चाबी परमात्मा ने दी है, युक्ति दी है, भेद दिया है। संत महात्मा हमारे अंदर परमात्मा से मिलने का शौक और प्यार पैदा करके हमें रास्ता और युक्ति बताकर धूमधाम पहुंचाकर हमेशा के लिए इस 84 के जेल खाने से आजाद कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। संत महात्मा हमें उपदेश देते हैं कि जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा से मिलाप नहीं कर लेती, ज्योत ज्योत में विलीन नहीं हो जाती, समा नहीं जाती, तब तक हम इस शरीर के बंधनों और संसार के दुखों से छुटकारा नहीं पा सकते। कबीर साहब फरमाते हैं, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यह संसारा हो। स्वामी जी महाराज आगरा वाले, उनका भी फरमान है, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। सासंग जी, आपने विचार करना है कि कितनी उम्र हमने ऐसे ही गंवा दी है, कितने श्वास हमारे बेकार ही खर्च हो गए, पता नहीं कितने शेष बचे हैं, कितने श्वास हमारे बचे हैं। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। कि जो भी थोड़ा सा क्यारा बचा है, जो भी थोड़ा सा खेत बचा है, उसमें नाम का बीज डाल दो, समय रहते बुआई कर दो, बिजाई कर दो। पता नहीं कब हमारे श्वास खत्म हो जाएं। ऐसा कहा जाता है कि मिट्टी में जो बीज मिल जाता है, रल जाता है, उसी में अंकुर फूटते हैं। बाकी जो बीज बाहर रह जाता है मिट्टी से, उसको चिड़िया खा जाती है, पंछी खा जाते हैं। तो इसलिए जो श्वास बचे हैं वो एक एक श्वास भी बेकार ना जाए, व्यर्थ ना जाए। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। हर श्वास के साथ नाम जपो, ताकि हमारा मन भी पवित्र हो जाए, आत्मा भी पाक साफ हो जाए, उस मालिक से, उस परमात्मा से मिलने के काबिल हो जाए, परम आनंद की अवस्था को प्राप्त हो जाए। तो बोलिए जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज की।